जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, जो कि 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। इसे मैप्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। भारत रत्न प्राप्त अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आमतौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम भारत देश के 11वें राष्ट्रपति 2002-2007 थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ राष्ट्रपति चुने गए थे। इन्हें भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पूरा समर्थन मिला था। वह मुख्य रूप से एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रशासक थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ एयरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया था। प्रक्षेपण यान और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य करने के कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम की उपाधि दी गई। वर्ष 1974 में प्रारंभिक परमाणु परीक्षण के बाद वर्ष 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों ने उनकी भूमिका को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी रूप में सर्वाधिक उजागर किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंदौर, अहमदाबाद और शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थानों में एक अतिथि प्रवक्ता के रूप में पढ़ाया। वह भारत के अन्य शोध और शैक्षिकी संस्थानों में एक सहायक और अतिथि प्रवक्ता होने के अतिरिक्त मैसूर के जेएसएस विश्वविद्यालय और चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी थे। वह भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के मानद सदस्य और तिरुवनंतपुरम के भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में कुलपति भी थे। अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अब्दुल कलाम ने वर्ष 2020 तक देश को पूरी तरह से विकसित करने वाली योजना की संस्तुति की है। छात्र समुदायों के साथ परस्पर संपर्क और प्रेरक भाषणों ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। वर्ष 2011 में उन्होंने भारत के युवाओं के सहयोग से व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नामक एक मिशन लॉन्च किया, जिसे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लक्षित किया गया था। संपूर्ण विवरण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में 15 अक्टूबर सन 1931 को एक गरीब और अल्प शिक्षित तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन ने एक नाविक थे और मां असीमा एक गृहिणी थी। उन्होंने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वह स्कूली अध्ययन में एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, परंतु चीजों को सीखने की प्रबल इच्छा होने के कारण उन्हें हमेशा एक मेहनती और उज्जवल छात्र के रूप में देखा गया। खासकर गणित के लिए वह काफी अध्ययन किया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल से पूरी की थी। वर्ष 1954 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। वर्ष 1955 में वह मद्रास अब चेन्नई चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, परंतु परीक्षा में वह 9वें स्थान प्राप्त किया था, जबकि आईएएफ ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए थे। अतः वह उसमें सफल नहीं हो पाए। कलाम अपने व्यक्तिगत और व्यवसायी संघर्षों के माध्यम से असफलता के अंधकार से बाहर निकल आए और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग आदि मिसाइलों के रूप में कई सफल प्रयोग किए, जिसने उनके नाम को भारत में एक उच्च प्रसिद्धि दिला दी और देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया। मृत्यु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलोंग में व्याख्यान देते समय गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस संसार को अलविदा कह गए। एक वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सफर और उपलब्धियां। वर्ष 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर तैयार किया। उन्होंने इनकोस्पार्क भारतीय राष्ट्रीय समिति की समिति के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। वर्ष 1963 से 1964 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा मैरीलैंड के ग्रीनबेट में स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वर्जीनिया के पूर्वी तट पर स्थित वाल्स फ्लाइट दक्षता और वर्जीनिया के हैम्पटन में स्थित नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर का दौरा किया। वर्ष 1965 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की पहली विस्तारणीय रॉकेट परियोजना पर स्वतंत्र रूप से काम किया था। कार्यक्रम का विस्तार वर्ष 1969 में हुआ था, परंतु सरकारी मंजूरी मिलने के बाद इसमें और भी इंजीनियरों को शामिल किया गया था। वह वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए।
जुलाई 1980 में उनकी टीम पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। वर्ष 1970 से 1990 तक SLV-3 और ध्रुवीय SLV की परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर कलाम के प्रयास काफी सफल साबित हुए थे। डॉक्टर कलाम ने परियोजना वालिएंट और प्रोजेक्ट डेविल को निर्देशित किया था, जिसका उद्देश्य SLV कार्यक्रम की तकनीक का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था, जो सफल भी रहा था। जब इन एरोस्पेस परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अस्वीकार कर दिया था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए इन्हें एक गुप्त निधि आवंटित की थी। डॉक्टर कलाम और डॉक्टर V.S. अरुणाचलम ने तत्कालीन रक्षा मंत्री R. वेंकटरामन के प्रस्ताव पर मिसाइलों के एक विवर को विकसित करने के लिए एक साथ काम किया था। डॉक्टर कलाम को इस कार्यक्रम का मुख्य कार्यकारी बनाया गया, जिसका नाम एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया था तथा प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। इस अवधि में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। परीक्षण प्रक्रिया के दौरान वह आर चिदम्बरम के साथ एक मुख्य परियोजना समन्वयक बनाए गए थे। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी, जिसे बाद में कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया था। इन दोनों लोगों ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए कलाम राजू टैबलेट नामक एक टैबलेट पीसी भी डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम का कार्यकाल 10 जून सन 2002 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने विपक्ष की नेत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर कलाम का नाम प्रस्तावित किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप कार्य किया था। डॉक्टर कलाम ने 922,884 वोट प्राप्त करके विपक्ष के लक्ष्मी सहगल को हराकर चुनाव जीता था, जिन्होंने 107,366 वोट प्राप्त किए थे। डॉक्टर कलाम KR नारायणन के बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। वे प्रतिष्ठित भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। डॉक्टर कलाम के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा उठाए गए सबसे कठिन निर्णयों में लाभ के कार्यालय के बिल पर हस्ताक्षर करना था। दिसंबर 2001 में संसद हमलों में दोषी पाए गए कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु समेत 21 में से 20 लोगों की दया याचिकाओं के भाग्य के फैसलों की निष्क्रियता के लिए उन्हें एक राष्ट्रपति रूप में आलोचित भी होना पड़ा था। पुरस्कार और मान्यताएं। वर्ष 1997 में डॉक्टर कलाम को भारत देश ने रक्षा अनुसंधान के विकास और भारत के रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के साथ सम्मानित किया था। वर्ष 1990 में उन्हें DRDO और इसरो और सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1981 में डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। चेन्नई के अल्वर रिसर्च सेंटर ने वर्ष 2000 में उन्हें रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया। यूके में वोल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कलाम को वर्ष 2007 में मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस से सम्मानित किया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA ने उन्हें वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय वॉन कर्मन विंग्स अवार्ड के साथ सम्मानित किया। वर्ष 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2009 में USA की ASME फाउंडेशन द्वारा हूवर पदक से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें 2007 में किंग चार्ल्स द्वितीय पदक के साथ सम्मानित किया था। वर्ष 2008 में उन्हें सिंगापुर के नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनोरिस कॉसा की उपाधि प्रदान की गई थी। वर्ष 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कलाम को डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के साथ सम्मानित किया। वर्ष 2011 में वह IE के मानद सदस्य बने। वर्ष 2012 में साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज ऑनोरिस कॉसा की उपाधि प्रदान की। वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष संबंधित परियोजनाओं के नेतृत्व और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी से वॉन ब्रॉन पुरस्कार मिला था। वर्ष 2014 में उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन से डॉक्टर ऑफ साइंस में मानद उपाधि प्राप्त हुई। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी। डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित वृत्तचित्र और पुस्तकें। इग्नाइटेड माइंड्स, भारत के भीतर शक्ति को उजागर करना। प्रेरणादायक विचार, अदम्य साहस, द ल्यूमिनस स्पार्क्स,
टर्निंग पॉइंट्स, चुनौतियों के माध्यम से एक यात्रा। मेरी यात्रा, सपनों को क्रियाओं में बदलना। फ्लूइड मैकेनिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रोड्डम नरसिम्हा। भारत 2020 नए दिव्य युग के लिए एक दृष्टिगोचर, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वाईएस राजन। विंग्स ऑफ फायर, एक आत्मकथा, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। मिशन इंडिया, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना करना, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ए शिवथनु पिल्लई। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, मेरी यात्रा से परे जाना, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। टारगेट 3 बिलियन, लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और श्रीजन पाल सिंह। आत्मकथाएं। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के विजनरी, लेखक के भूषण और जी कैट्याल। इटर्नल क्वेस्ट, जीवन और टाइम्स ऑफ डॉक्टर कलाम, एस चंद्र। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, लेखक आर के पृथ्वी। महात्मा अब्दुल कलाम के साथ मेरे दिन, लेखक फ्रेटे के जॉर्ज। ए लिटिल ड्रीम, पी धनपाल, मिनीवेली मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की एक वृत्तचित्र फिल्म। कलाम प्रभाव, राष्ट्रपति के साथ के मेरे वर्ष, लेखक पीएम नायर। तो यहाँ पर हमारा जीवन परिचय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।